नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। लगातार हम लोग मध्य प्रदेश के ग्राउंड पर मौजूद हैं और अलग अलग लोकसभा सीट पर जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल आज हम रतलाम में हैं। इसके बाद अब तैयारी करेंगे आगे की, लेकिन फिलहाल रतलाम सीट पर क्या कुछ माहौल है। तमाम लोग हैं, कुछ आदिवासी समाज से पीछे लोग हैं और तमाम लोग आने जाने वाले हैं। तमाम लोगों से बातचीत करने वाले हैं। 400 पार की जो बात चल रही है उसको क्या कहेंगे? वो झूठी बातें हैं। वो झूठी बात है। अभी तो ये स्थिति हो गई कि मोदी जी रोज 400 करते थे, बल्कि आज जो टीवीओ के अंदर जब समाचार आते हैं ना, तो वो 400 ही नहीं बोल पा रहे हैं। अच्छा, उनकी खुद की स्थिति खराब हो गई है बीजेपी वालों की कि वो लगता है आपको ऐसा? इसलिए लगता है वो हार रहे हैं। और कांग्रेस की सरकार इसलिए बनेगी कि राहुल गांधी हर गरीब का, हर व्यक्ति का साथ देने के लिए तैयार है। जो कांग्रेस में से जो योजना आई है, वो योजना हर व्यक्ति को मिलेगी। आज 10 साल के अंदर हर व्यक्ति बेरोजगार हो चुका है, किसी के पास कोई काम धंधे नहीं है। आज इस मजदूर वर्ग यहाँ बैठता है, वो सब मजदूर वर्ग बैठा ही रहता है, उसको काम नहीं मिलता कह है। रहे हैं मोदी जी की गारंटी है 400 वाली जो है, वो गारंटी कह रहे हैं, और गारंटी की भी गारंटी है ऐसा मंच पे कहते हैं। वो कोई गारंटी नहीं है, वो जुमला है। वो कोई गारंटी नहीं, उसको जुमला कहते हैं हम तो। 10 सालों में कुछ तो अच्छा लगा होगा ना? कुछ अच्छा नहीं लगा ना। बेरोजगार हुए 10 साल में, रोजगार तो नहीं मिला, बेरोजगार हुए हम तो। साल में 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं वो। अरे भाई साहब, वो सिर्फ बातें ही करने वाले हैं। बीजेपी बातें ही तो करती है, और क्या करती है? कांग्रेस काम करती है। कांग्रेस हर गरीब का काम करती है, बीजेपी नहीं करती। बीजेपी करती अडानी अंबानी का काम करती है, गरीब होगाने का। अडानी की बात कर रहे हैं, अंबानी की बात कर रहे हैं। मोदी जी तो उन पर हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई कांग्रेस को टम्पू भर भर के पैसा आया है। जब राहुल गांधी ने इंजेक्शन लगाया ना, तो जब अडानी और अंबानी का नाम आना शुरू हुआ, उसके पहले कभी अडानी अंबानी का नाम मोदी जी के मुंह से नहीं आया है। ये तो राहुल गांधी की वजह ऐसा आ रहा है। राहुल गांधी जो भारी पड़ रहे हैं ना आज की तारीख में, उसलिए उनका नाम आ रहा है। ठीक है, रतलाम सीट को लेकर आपको क्या लग रहा है? कांतिलाल भूरिया जीतेंगे और सर्वाधिक मत से जीतेंगे। ये सीट कांतिलाल भूरिया ही जीतेंगे। आप बता दीजिए, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? 400 पार हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? क्या सिचुएशन फिलहाल चल रही है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी झूठ की मशीन है। उनको फर्जी हवा बनाना, जुमला फेंकना आता है। और 2014 से आप देख रहे हो देश में क्या हुआ है। जब लाल किले पे भाषण देते थे मनमोहन सिंह जी, तो उनके पास कुछ काम नहीं था, तो आपके गुजरात के कॉलेज में फर्जी नकली लाल किला बना के भाषण देते थे। तो आप उनको कल्पना में जीने की आदत है, फर्जी हवाएं बनाना। नसीब है उनका कि चुनाव जीत गए फर्जी हवा। रैलियों में जिस तरह की भीड़ है, नहीं लग रहा आपको कि भाई वो भीड़ जो है वोट में तब्दील होगा? और जिस तरीके से वो हैट्रिक की बात करेंगे, भाई तीसरी बार सरकार बनाएंगे। भीड़ 500 रुपये पे बुलाई जाती है उनकी। भारतीय जनता पार्टी के लोग खाने पे बुलाते हैं, 500 रुपया देते हैं, आने जाने का साधन। तो कांग्रेस की भी आती होगी। आप सबूत दिखाइए। आज जो यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, उनका खुद का दारू का धंधा है, उनका दारू का कारखाना है। अच्छा, आप बताइए, 20 साल के शासन इधर है, मध्य प्रदेश में 10 साल का शासन केंद्र में है। आप मुझे बताओ, इन्होंने क्या दिया है? 2 करोड़ रोजगार का वादा करके आए थे। 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, उसमें वो जॉब नहीं दे रहे हैं। 30 लाख पदों को रिक्त रखा है, वही भर दिए होते तो हम मानते हैं कि रोजगार दे रहे हैं। 2-2 करोड़ लोग। रोजगार को लेकर तो वो साल में 2 करोड़ की बात कहते हैं। आप मुझे बताइए, मिला? आप लोग मास मीडिया से आए हो, आप पत्रकारिता कर रहे हो, आप पूरे देश में घूम रहे हो, रोजगार आपको कहीं? उनका दावा है कि भाई हमने दिया है। वो कह रहे हैं कि हर तरह का जो रोजगार है। पकौड़े की दुकान के लेकर उन्होंने बोला कि भाई ये भी तो रोजगार की श्रेणी में मानते हैं कि नहीं मानते? आप जिस प्रधानमंत्री की शिक्षा स्तर और बोलने का स्तर ये हो कि चाहे ग्रेजुएशन करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद आप पकौड़े की दुकान खोल लो, वो भी रोजगार है, तो आप उनसे आप सोच सकते हो उनका मानसिक स्तर कैसा होगा, कितनी विद्वता होगी उनके पास, रोजगार देने की चाहत कितनी होगी। आप बताओ, मनरेगा उन्होंने ख़त्म कर दिया है। मनरेगा जो कांग्रेस लेके आई थी उसको निपटा दिया। इस वक्त देश राहुल गांधी की 4 गारंटी योजनाओं के बल पे चल रहा है। जो राहुल गांधी ने बोला है कि हम महिलाओं को, हर परिवार को, हर महिला को 1 लाख रुपया देंगे साल का, नौजवान को 1 लाख रुपया देंगे। अगर वो भी वो लोन नहीं देंगे, कर्जा नहीं देंगे, हम उसको इंटर्नशिप साथ में करवाएंगे, जिससे उसके हाथों में स्किल है, उसको बाद में हम जॉब प्रोवाइड कर सकें। महिलाओं को लगता नहीं कि जो ये मंदिर का मुद्दा बार बार छिड़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हावी होगा? साहब देखिए, हिंदुस्तान के हिंदू बहुत सहिष्णु हैं। वो जल्दी अटैक नहीं करते हैं, बोलते नहीं, अवॉइड कर देते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में ये आवाज़ है कि अपूर्ण मंदिर में मूर्ति की स्थापना करना सनातन संस्कृति का और हिंदू धर्म का अपमान है। यह राजनीतिक काम किया गया है। दूसरी चीज़ कि अगर उस मंदिर की स्थापना ही की गई और इनको राष्ट्रीय काम उसको करना था, तो उनको राष्ट्रपति को बुलाना था, महिला थी उनसे पूजा करवाते, वो भी उन्होंने नहीं किया। चलिए मैं ठीक है, खुद प्रधानमंत्री इन्होंने कर लिया। तो आप मुझे बताओ, अगर राजकीय कार्यक्रम था तो उसमें भागवत जी क्या कर रहे थे? आरएसएस का उसमें क्या लेना देना था? भागवत जी का कुछ मतलब था क्या?
तो ये वो लोग हैं और इनसे मंदिर की बात मत करो। मान इस मुद्दे पे वोट नहीं मिलेगा। नहीं, आप मेरे को एक बात बताओ ना, विश्व हिंदू परिषद ने जब 89 में से 89 से जब ये रथ यात्रा शुरू की थी, आज तक 1400 करोड़ के आरोप इनके ऊपर लगते हैं कि इन्होंने लोगों का चंदा 1400 करोड़ रुपया खा लिया। आज तक उसका हिसाब दिया क्या इन्होंने? तो आप इनसे कौन से धर्म की बात करते हो? और ये गाय हत्या कर बीफ बेचने वालों से ये इलेक्ट्रल बॉन्ड पे पैसा ले रहे हैं, इनसे ज़्यादा हिंदुत्व का विरोधी कोई होगा क्या? सनातन गाय हमारी माता है, उसको काटने वाली कंपनियां इनकी चलती हैं, उनसे इलेक्ट्रल बॉन्ड पे बीजेपी चंदा ले ले और नैतिकता की बात करें, हिंदुत्व की बात करें, कहाँ का न्याय है? आप बताइए। ठीक है, आप बताइए। यूथ है, यूथ क्या सोच रहा है इस बार 24 में? बदलाव, यूथ की हवा जो है वो चलती है, उधर सरकार ही चलती है। बदलाव, परिवर्तन चाहता है इस बार यूथ। अच्छा, क्यों चाहता है? जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने दावा किया था 2 करोड़ रोजगार का, साल का 2 करोड़, अभी 10 साल में 20-25 करोड़ रोजगार देना था, वो अभी नहीं दिया है। प्रधानमंत्री दावा करते रोजगार का नहीं करते, वो 80 करोड़ को मुफ्त राशन देने का दावा करते हैं। अगर रोजगार दे देते तो 80 करोड़ राशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। और अभी गरीब परिवार को सहायता मिल रहा है। तो गरीबी, एक तरफ आप दम भरते हैं कि मैंने गरीबी कम करी और एक तरफ दम भरते हैं कि मैं 80 करोड़ को रोजगार दे रहा हूँ, तो हम क्या माने? ये झूठ ही हुआ ना। और रोजगार नहीं है यूथ में। रतलाम सीट को लेकर आपको क्या लग रहा है? रतलाम सीट में बदलाव होगा। रतलाम लोकसभा क्षेत्र में भाजपा की सरकार 20 साल मध्य प्रदेश में रही है, 10 साल केंद्र में रही है। अगर इनने एक भी रोजगार या एक भी कोई प्लांट स्थापित किया हो इस संसदीय क्षेत्र में तो ये बता दे। या फिर क्यों दम भरते हैं कि हम यूथ को रोजगार दे रहे हैं? इनका पूर्व में कैंडिडेट जो थे, पूर्व में जो सांसद थे इनके, गोमान सिंह डामोर, उनको 5 साल में अभी बीच में यहाँ खड़ा कर दो चौराहे पे तो उनको कोई पहचानेगा नहीं कि हमारा पूर्व सांसद है। अच्छा। और उन्होंने ना तो कभी रतलाम जिले में कदम रखे हैं। एक घोटाला करा उन्होंने, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, आदिवासियों के हेडपम्प, पानी का पैसा हेडपम्प घोटाला था 18,000 करोड़ का। बस वो घोटाला करके घर बैठे हैं वो, इसीलिए उनकी टिकट काटी गई है, नई टिकट दी है। वो भी उनके भी, नए वाले को ट्राई कर लेंगे। नए वालों के भी काम देखे हैं, नए वाले भी विधायक मंत्री रह चुके हैं, वन मंत्री है, उनके भी काम लोगों ने देखे हैं। उनको भी जनता नहीं चाह रही है। इस बार जनता ने मन बना लिया है परिवर्तन का। कांतिलाल भूरिया इस बार रतलाम झाबुआ लोकसभा सांसद वापस आ रहे हैं। मोदी गारंटी भरोसा नहीं है? नहीं है, नहीं है। क्या गारंटी है जो उन्होंने कर दी, जो हम मान ले कि हाँ ये गारंटी उन्होंने दी थी और पूरी कर दी? कि भाई विश्व स्तर पे मजबूत कर रहे हैं देश को। कहाँ तो नहीं हुआ ना, बताइए ना कहाँ हुआ? बोलने से क्या होता है? बोलने में तो मैं भी कुछ बोल दूंगा, क्या अगला मुख्यमंत्री मैं ही हूँ तो क्या बन जाऊँगा? बोलने से कुछ नहीं होता है ना। कौन सी गारंटी उन्होंने पूरी कर दी? मैं बता रहा हूँ ना, रोजगार 15 लाख, सेना मजबूत हुई कि सेना पे अब आतंकवादी हमले नहीं हो रहे। अभी 2 दिन पहले बॉर्डर पे हमला हुआ, आतंकवाद नहीं आ रहे। अभी न्यूज़ में आया था भैया कि 4 आतंकवादी ढेर करे, तो वो क्या कश्मीर से ही निकाल के मार दिया? उधर से ही आए होंगे ना। तो फिर क्या गारंटी दी है जो हम मान लें? एक भी गारंटी जो पूरी हो गई तो भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है, झूठा आदमी है। बीजेपी कैंडिडेट पिछली बार जो चुनाव लड़े थे, 5 साल रहे, उन्होंने कामकाज किया नहीं किया? उन्होंने कामकाज करे हैं पर वो कुछ समझ में नहीं आया सर। समझ ही नहीं आया। हाँ, मतलब कुछ काम ही नहीं किया। काम ही है, यूँ है सर। तो अब तो नया कैंडिडेट है, नया कैंडिडेट को टिकट दिया है। हर एक को मौका मिलना चाहिए सर, यूँ वापिस से। अच्छा। मतलब हर एक बार बदलाव होना चाहिए। कांतिलाल का क्या अच्छा लगा? बिल्कुल बढ़िया है सर, वो काम करते भी हैं और आगे भी काम करे उन्होंने पहले भी। अच्छा। ये बताइए कौन बढ़िया लग रहा है? आपको एक नई चीज़ मैं बता देता हूँ, आप पत्रकार बंधु हो। 20 साल से यहाँ पर सरकार है, ट्राइबल बेल्ट है, लोग यहाँ से पलायन करके गुजरात में, सूरत में काम करने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो जिस एरिया में वो जाते हैं उनको कांच की कंपनियों में काम मिलता है या डायमंड कंपनियों में कटिंग का काम, पॉलिशिंग का काम करते हैं। तो कांच की कंपनियों में काम करने वाले 99% लोगों के लंग्स में डिजीज होती है और उसके बाद वो तड़प के उससे मर जाते हैं, उसका इनके पास कोई इलाज नहीं है। ये सरकार हाथ उठा लेती है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। वहाँ पे जाते हैं, 3 महीना 4 महीना जॉब करने के बाद वो लोग बीमार पड़ जाते हैं, उनको वहाँ पे भी ट्रीटमेंट मिलता है। व्यापारी हाथ उठा लेता है, मैं काम कराता हूँ, पैसा देता हूँ, मैं ट्रीटमेंट का जिम्मेदार नहीं हूँ। एक बात बताइए कि आपने बताया कि इंडिया की सरकार बननी चाहिए, 2-3 कारण ऐसे बताइए जिसको लेकर लगता है कि इंडिया की सरकार बननी चाहिए। नौजवानों की मांग, बेरोजगारों की आवाज़, युवा दिलों की धड़कन, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक गरीबों की आवाज़, हर क्षेत्र के लोगों की आवाज़ सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में जीता। ये भी कहते हैं कि पूरे 140 करोड़ का मेरा परिवार है। अब कहने में तो कोई भी कहेगा नेता। 4200 किलोमीटर पैदल चलने का पराक्रमी काम हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया में किसी ने नहीं किया था। भारत जोड़ो में राहुल जी ने किया था। मणिपुर में जहाँ पे औरतों को नंगा करके रेप किया जा रहा था, वहाँ पे मोदी जी का परिवार नहीं था क्या? एक बार आज तक मणिपुर का म उनके जुबान से निकला है क्या? कभी वहाँ सब जगह पूरे देश में रैलियाँ करने जा रहे हैं, मणिपुर में गए क्या? आप ही बताओ ना।
गए नहीं गए, वहाँ पर भी हम गली गली गए हैं, वहाँ पर राहुल गांधी जाके लोगों के बीच में मिला, उनके कैंप में जाके मिला, उनको हिम्मत बनाया, ये काम। उसके बाद ही मध्य प्रदेश में हम लोग खड़े हैं। मध्य प्रदेश चुनाव हार गए, राजस्थान का चुनाव, छत्तीसगढ़ का चुनाव और भी तमाम चुनाव। यहाँ का चुनाव जो हारे गए उसका कारण आपको हम लोगों से अच्छी तरह से मालूम है, क्यों हारे हैं, क्या हारा रहे हैं। अब लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे हैं, हम चुनाव हार रहे हैं। हाँ, इन्होंने ज़बरदस्ती बीजेपी की सरकार ने ईडी वीडी लगा के क्रिटिसाइज करके लोगों को फंसा के रखा था। लोकसभा में इस तरह से जा रहे क्योंकि अंडर करंट है, चुनाव बदल रहा है, ये देश तो एक नई झांकी दिखा रहा है आपको। आप अभी हर चौराहों पे जा रहे हो, आप देखो। एनडीए के इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता थे, जिन्होंने मतलब शुरुआत की, मुहिम छेड़ी कि भाई एक गठबंधन बनना चाहिए जिसका नाम इंडिया होना चाहिए और तमाम चीज़ें हैं, सबसे पहले वही चले गए बीजेपी के साथ। अगर आप पलटू चाचा की बात करते हो तो उनका तो आया राम गया राम नाम है, वो तो आज गए, कब कल कहाँ कितने दिन भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे वही नहीं मालूम। नीतीश कुमार के पास आप कोई भरोसा कर सकते हैं क्या? वो राम भरोसे भी नहीं है, वो तो कब गए कब वापस आएंगे कोई गारंटी नहीं उनकी। जयंत चौधरी क्यों नहीं बचा पाए? जयंत चौधरी के पास प्रेशर था ईडी का, और दूसरा उनको 2 सीटें दे दी राज्यसभा में, तुमको मिल जाएगा। वो अपने बल पे अजीत सिंह के बाद से तो कभी चुनाव जीत नहीं पा रहे थे, तो वो तो कितनी देर रहेंगे। आज खुद की सीट निकाल दें, वो लोग पारिवारिक क्या व्यक्तिगत राजनीति करते हैं। उनके जो जाट मतदाता थे उनसे नाराज हो गए। आप ट्विटर पर उस दिन देख लो, जाटों ने लिखा है कि तुमने हमारा नाक कटवा लिया, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। जो उनके साथ खास मित्र थे उन्होंने साथ छोड़ा। तो ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की है। अब भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन पे आरोप लगती है। इंडिया में 54 आज पार्टियां हैं, वो क्या करती हैं, जिनकी एक अनुप्रिया पटेल हो, जिनकी एक, यहाँ तक कि राज ठाकरे को भी पार्टी में ले रहे थे, वो प्रचार कर रहे हैं। अब उनसे और बीजेपी का क्या संबंध है आप बताओ? 4 दिन पहले उनकी वीडियो आप देख लो, बीजेपी को नरेंद्र मोदी का यही सब मुद्दे रहने वाले हैं। है, मजाक उड़ाए। तो देश इस टाइम बदलाव की आंधी के साथ चल रहा है, और दूसरा गांधी, महात्मा गांधी के बाद राहुल गांधी है। चलिए, आप भी कुछ कह रहे थे, हैं? नहीं कहेंगे? चलिए भैया, देखिए ये तमाम लोग हैं, तमाम लोग रतलाम के, और इनसे बातचीत कर रहे थे कि चुनाव को लेकर क्या माहौल दिखाई दे रहा है, और ग्राउंड पर जिस तरीके से बीजेपी 400 पार की बात कर रही है उसका दृश्य क्या है ग्राउंड पर। आगे भी इस तरीके से आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।